हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि लियो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि लाइव रीडिंग में शामिल होने के लिए आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को सब्सक्राइब कर लें। सारी लाइव रीडिंग्स जो है मैं वहाँ कर रही हूँ। ये रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं अलग-अलग मेरे पास, करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये रीडिंग बहुत हद तक जो है उन लोगों के लिए है जो लियो तो हैं लेकिन सिंगल हैं और आप अपनी इस पोजीशन को, इस स्टेटस को, इस रिलेशनशिप के स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, या ये कह लें कि आप सिंगल रहते रहते थक गए हैं। नाउ यू रियली वांट समवन इन योर लाइफ। यूजुअली तो ये कार्ड्स का जो सेटअप है ये इसको हम ऐसे ही डिपेक्ट करते हैं कि सिंगल पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लियो ऐसे भी हों जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद अकेले हैं और कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसके साथ आपका दिल मिलता हो बेसिकली। तो दोनों सूरत हाल जो है वो बहरहाल मुमकिन है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये किसी सिंगल लियो के लिए रीडिंग है। दूसरी बात ये कि ये रीडिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी अरसे से एक ख़ास सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं और मुसलसल इसके बारे में रीडिंग्स आ रही हैं, स्टिल वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं उतना ही ये पर्सन जो है ये आपसे दूर है, और वो क्यों दूर है उसकी अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से वो दूर है। सो यहाँ पर भी अब करंटली भी जो इस महीने अप्रैल में भी जो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, जो सूरत हाल फोकस में है, वो यही है कि आपने किसी को रिलेशनशिप की ऑफ़र की। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है और ये एक ऐसी ऑफ़र या एक ऐसी प्रपोज़ल था, एक ऐसा जिसमें बहरहाल बहुत ज़्यादा रोमांस भी है और इमोशंस भी हैं और पैशन भी है, लेकिन जो आगे से यहाँ पे रिस्पांस तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जो आगे से रिस्पांस आया उसका नतीजा यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में नज़र आ रहा है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सूरत हाल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, रिस्पांस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है और दूसरे पर्सन के बिहेवियर ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है। अभी तक आप पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं और उसकी वजह ये है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी किसी न किसी सिचुएशन के अंदर उलझा हुआ है। क्या ये किसी और रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, क्या इनकी ज़िंदगी के अंदर दीगर मसाइल इस किस्म के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस किस्म की हैं कि ये आपकी ऑफ़र जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ इस किस्म का मामला यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो कार्ड्स मौजूद हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। जो भी पहले हुआ है, जिस तरह से भी हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, उसके लिए आप ऑन एंड ऑफ इस तरह भी करते हैं कि आप बातचीत करना बंद कर देते हैं इस पर्सन के साथ या ओवरऑल लोगों के साथ और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। यहाँ पे जो चैलेंजिंग पोजीशन का कार्ड है इस महीने वो व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि सूरत हाल को यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं रखना। जो भी सिचुएशन है अब उसके अंदर बहरहाल तब्दीली आना मस्ट है और मुझे ये नज़र आ रहा है कि चाहे आपको ये लगे कि आपकी ऑफ़र में या आपकी प्रपोज़ल में कोई कमी है, एक ये भी थॉट होती है इंसान के जहन में कि शायद मैं ही कुछ कम कर, लेकिन मुझे ये लगता है कि असल मसला ये नहीं है। असल मसला जो है वो यही है कि जो दूसरा पर्सन है वो विलिंग नहीं है या उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब अभी उनके पास ये चांस ही नहीं है कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सेप्ट करें। और ये एंड ऑफ द मंथ जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद भी आप उनको एक दफ़ा फिर रिलेशनशिप की ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि या तो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है, और या फिर वो आपको अपनी मजबूरियां सुनाएंगे कि भाई मेरे पास अभी ये मसला है, अभी ये मसला है, ये हल हो जाएगा
तो फिर देखूँगा या देखूँगी, ठीक है। और अल्टीमेटली उसका नतीजा 8 ऑफ कप्स के साथ निकल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप की। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो गॉसिप का है। अच्छा, ये गॉसिप जो है ये ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़्याल आपके जहन में आ रहे हैं और आप मुख्तलिफ़ बातें सोच रहे हैं और अपने साथ खुद ही गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि हामिद जो है वो आपको इंटरनलाइज़ करने पे मजबूर किए हुए है। और एक अच्छी बात, अगर तो ये गॉसिप ऐसी हो रही है तो ये अच्छी गॉसिप है। दूसरा कार्ड जो है वो रिलीज़ का है, जो कि 8 ऑफ कप्स के साथ है। अल्टीमेटली आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। पिछले काफ़ी अरसे से जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि ये रिपीटेड मैसेजेस हैं और कोई ना कोई आप लोग हैं जो कि फ़ैसला नहीं कर पा रहे, फ़ैसला करते भी हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने पा रहा आपसे। सो मेरा अब ख्याल है कि शायद अब आपको इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि कितना लंबा अरसा आप इस शख्स को मौका देंगे और कितनी देर आप इनका इंतज़ार करेंगे, जबकि वो मुसलसल आपको ये बता रहे हैं मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। तो अल्टीमेटली ये टाइम ऐसा हो सकता है जब आप उनको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दें, इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दें, इस चीज़ को ख़त्म कर दें बेसिकली। सो ये रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है। अब हम देखते हैं कि करियर के मामलात जो हैं उसमें क्या सूरत हाल है। जब करियर के मामलात को हम देखते हैं तो पहला कार्ड जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक इमेजिनेटिव सी जगह है, एक आइडियलिस्टिक सी अप्रोच है आपकी, जो कि काम के हवाले से है, वर्क प्लेस के हवाले से है। देखा जाए अगर यहाँ पे फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फाइनेंशियल सिचुएशन कोई आपकी बुरी नहीं है, अच्छी नज़र आ रही है। यू हैव इनफ टू इन्जॉय। आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप जो आपने पिछले कुछ अरसे में मेहनत की है तो आप उसको इन्जॉय कर सकें, इतने पैसे हैं अब आपके पास। और अच्छा, इसमें जो यहाँ पे एक बात नज़र आ रही है वो ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब एक्स्ट्रा मनी है कुछ और मुझे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी है, ये एक ऐसी बात हो सकती है जो कि आपके जहन में हो और आप उसके बारे में इस महीने में काफ़ी ज़्यादा सोचें। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके पास आया है और उसने आपको कोई आइडिया दिया है, ये मिल के काम करने का आइडिया हो सकता है, ये किसी ख़ास प्रोजेक्ट को चलाने का आइडिया हो सकता है और आप कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर सोच रहे हैं कि और इस सोचने का एक जो पॉइंट है वो ये हो सकता है कि अच्छा, ये इतने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बैंक में हैं या जैसे भी, तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट दैट। तो ये सारी सूरत हाल है मेजरली जो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो 5th चक्रा का है, आर्कएंजल गैब्रियल का। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास, पहले तो आप अपनी जगह पे बैठ के सोचें कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की या दूसरे के साथ मिलके काम करने की। दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन जो है, सवाल जवाब करना कि काम कैसे होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पे काम के हवाले से ज़ाती तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, लेकिन दूसरा शख्स जो कि आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आया है कोलैबोरेशन की, वो बहरहाल किसी मुश्किल का शिकार नज़र आ रहा है। और ये मुश्किल जो है वो दो तरह की हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि उनके पास नंबर ऑफ़ चोर्स, नंबर ऑफ़ टास्क इतने ज़्यादा हैं कि उनसे हैंडल नहीं किए जा रहे, या उनके पास एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हैं उनके कि वो उनसे हैंडल नहीं किए जा रहे, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका हुआ है। तो ये इस किस्म के मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ज़ाती लेवल पे आपकी कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही। सो बेहतर ये होगा कि इस बात को डिसाइड करने के लिए बेहतर ये होगा कि आप कम्युनिकेशन करें, जाएं, देखें जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपने मिलके काम करना है उसके बारे में रिसर्च करें, लोगों से पूछें। बेसिकली वो सारी बातें जो कि बातचीत करके पता चलाई जा सकती हैं वो करने की आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।